नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और प्राचीन विषय के बारे में। यह विषय है ज्योतिष। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है? क्या आप अपने भविष्य को जानना चाहते हैं? तो आइए समझते हैं ज्योतिष की बेसिक्स। हाँ, तो क्या ग्रह हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं? एक दिलचस्प सवाल। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा समुद्र की लहरों को कैसे प्रभावित करता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है तो समुद्र की लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो सवाल ये है, अगर चंद्रमा समुद्र को प्रभावित कर सकता है तो क्या ग्रह हमारे जीवन को भी प्रभावित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष शब्द कहां से आया है। ज्योतिष दो संस्कृत शब्दों से बना है। पहला शब्द है ज्योति। ज्योति का मतलब है प्रकाश, रोशनी, दीप्ति। दूसरा शब्द है शास्त्र। शास्त्र का मतलब है विज्ञान, ज्ञान, पद्धति। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं, ज्योतिष बराबर ज्योति प्लस शास्त्र, ज्योतिष बराबर प्रकाश प्लस विज्ञान, ज्योतिष बराबर प्रकाश का विज्ञान, या फिर कहें तो तारों और ग्रहों का विज्ञान। अब आते हैं ज्योतिष की परिभाषा पर। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है। ये ग्रहों और तारों की गति को देखकर लोगों का भविष्य बताता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है। सरल शब्दों में कहें तो ज्योतिष आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस काम में सफल हो सकते हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और ये सब कुछ ग्रहों की स्थिति से समझा जाता है। अब समझते हैं ज्योतिष की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है। इसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत में ज्योतिष को वेदों का हिस्सा माना जाता है। वेद हमारे सबसे पुरानी किताबें हैं। इनमें 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी वेदों में ग्रहों और तारों का विवरण मिलता है। हमारे महान ऋषियों और मुनियों ने ज्योतिष को गहराई से अध्ययन किया था। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी ज्योतिष का प्रयोग मिलता है। ये सिद्ध करता है कि ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष 9 ग्रहों का अध्ययन करता है। हाँ, 9 ग्रह, न कि 8 या 10। ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक; चंद्रमा, भावनाओं और मन का प्रतीक; मंगल, साहस और ऊर्जा का प्रतीक; बुध, बुद्धि और व्यापार का प्रतीक; गुरु, ज्ञान और भाग्य का प्रतीक; शुक्र, प्यार और सुंदरता का प्रतीक; शनि, मेहनत और अनुशासन का प्रतीक; राहु, भ्रम और अचानक परिवर्तन का प्रतीक; केतु, आध्यात्मिकता और अलगाव का प्रतीक। हर एक ग्रह का अपना महत्व है। हर एक ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करता है, और ज्योतिष यही समझता है कि किस ग्रह का असर हमारे जीवन के किस क्षेत्र में होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत प्रभाव। जब आप पैदा होते हैं उस समय आकाश में ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है। ये स्थिति आपके लिए अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग है। आपके माता पिता के लिए भिन्न है, आपके भाई बहन के लिए भिन्न है, आपके सबसे अच्छे दोस्त के लिए भी भिन्न है। इसी विशेष स्थिति को हम जन्म कुंडली कहते हैं। ये जन्म कुंडली ही आपके पूरे जीवन को परिभाषित करती है। ये बताती है कि आप कौन हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस काम में सफल हो सकते हैं, आपको किस क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, आपका भविष्य कैसा होगा। ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से समझा जा सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, भविष्य की भविष्यवाणी। ज्योतिष ग्रहों की गति से भविष्य की बातें बताता है, लेकिन याद रखें, ये 100% सटीक नहीं होता, क्योंकि आपके कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, एक दिशा दिखाने वाला है। वह आपको ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये होगा ही होगा, बल्कि ये कहता है कि अगर ये ग्रह इस तरह से है तो आपको इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो ज्योतिष कहता है कि आपको प्रेम संबंध में सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर आप सही निर्णय लेते हो, सही व्यक्ति को चुनते हो, तो आप अपना भविष्य बदल सकते हो। तो ज्योतिष सिर्फ एक संकेत देता है, असली फैसला आपका है। अब समझते हैं कि ज्योतिष क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, आपको अपने बारे में गहराई से जानने में मदद करता है।
जब आप अपनी कुंडली को समझ जाते हो तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानने लगते हो। दूसरा, आपकी ताकत और कमजोरियों को बताता है। आप जान जाते हो कि आप किस काम में अच्छे हो और किस काम में कमजोर हो। तीसरा, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने में मदद करता है। अगर आप पहले से जानते हो कि आपको किस साल कौन सी परेशानी आ सकती है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। चौथा, सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करता है। ज्योतिष आपको यह बताता है कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है और कौन सा समय मुश्किल है। पांचवा, आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने वाला नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या ज्योतिष विज्ञान है? इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। आइए समझते हैं। ज्योतिष विज्ञान और कला दोनों हैं। विज्ञान का हिस्सा, ज्योतिष गणित पर आधारित है। ग्रहों की गति की गणितीय गणना की जाती है। ये खगोल विज्ञान से जुड़ा है। कला का हिस्सा, लेकिन भविष्य की व्याख्या एक कला है। ये ज्योतिषी के अनुभव पर निर्भर करता है। ये परंपरा और विश्वास पर आधारित है। इसलिए ज्योतिष को विज्ञान प्लस कला के संयोजन के रूप में देखा जाता है और यही इसे खास बनाता है। आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें ज्योतिष के बारे में। 1. ज्योतिष 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2. ये भारतीय वेदों से प्राप्त विज्ञान है। 3. ये दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में माना जाता है। 4. ये 12 राशियों पर आधारित है। 5. इसे हमारे महान ऋषियों और मुनियों ने निर्मित किया था। 6. महाभारत में भीष्म पितामह, कुंती और द्रौपदी जैसे पात्रों के बारे में ज्योतिष का उल्लेख है। 7. आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे महान ज्योतिषियों ने इसे विकसित किया। तो आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष क्या है। याद रखें, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। ये आपके जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपका विचार, ये सब महत्वपूर्ण है। ज्योतिष सिर्फ एक दिशा दिखाता है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी सीरीज में अगले वीडियो में हम सीखेंगे ज्योतिष के 9 ग्रहों के बारे में। हर ग्रह कौन सा है, हर ग्रह का असर क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।